प्रणाम। मैं छवि, योगा की छवि में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार अपनी वीडियो में बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया था, क्योंकि जो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमारा जो नाभि से नीचे का हिस्सा, खासकर जो वुमेन्स होती हैं उनका, अगर नाभि से नीचे का हिस्सा स्वस्थ रहेगा तो जो ऊपर का हिस्सा है वो अपने आप में स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए हमें जो हमारे पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो सबसे ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताए थे। अब हम प्रेयर से शुरू करते हैं अपनी योगा। तो बैठ जाते हैं किसी ध्यानात्मक स्थिति में, पद्मासन, सुखासन या भद्रासन। तो मैं अर्ध में बैठूंगी, आपको जिसमें भी कंफर्ट हो आप उसमें बैठ सकते हैं। तो शुरू करेंगे। पहले हाथ जोड़ प्रणाम मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। एक बार और सांस लें, शुरू करें। एक बार और सांस भरें। शांति शांति शांति। अपने हाथ पे दोनों हाथों को रब करें अच्छे से, उसमें ऊष्मा पैदा करें और इस पवित्र सात्विक ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, अपने कानों पर लगाएं और अपने मुखमंडल पर एक बार और घर्षण करें हाथों का, और अपनी समस्त चक्रों पर धारण करें, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। प्रणाम करें, हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और कोमलता से आंखों को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। तो शुरू करते हैं हम पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से, क्योंकि गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्योंकि गर्दन में जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है और फ्रोजन शोल्डर है वो बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। तो इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम पहले गर्दन का शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सांस लेते हुए। सांस लेते हुए शुरू करेंगे। सांस लें, सांस एक लंबी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और फिर लंबी सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हम अपनी गर्दन को आगे झुका लेंगे और इससे कंठ से अपनी ठोड़ी को लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे लेके जाएं अपनी गर्दन को और जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और सांस लेते हुए फिर पीछे लेके जाएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। Three, 4, 5। बीच में फिर आए, वापस आए। हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सांसों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है इसमें, क्योंकि गर्दन की प्रॉब्लम है। अगर गर्दन में थोड़ा सा भी झटका आ जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम सांसों का सबसे जरूर ध्यान कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपनी गर्दन को राइट में लेके जाएंगे सांस भर छोड़ते हुए और बीच में आएंगे वापस, फिर लेफ्ट में जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ऐसा हम 5 बार करेंगे। वापस आए
अब हम अपनी जो कान को है अपने कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि कंधा ऊपर ना हो और गर्दन जितना नीचे तक जा सके उतना ले जाने की कोशिश करें। अपनी जो शरीर को तकलीफ में ना डालें, जितना हो सके सिर्फ उतना ही करें। तो क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम सीधी तरफ ले जाएंगे अपने गर्दन को धीरे धीरे कंधे के, और जहां तक हो सकेगी वहां तक झुकाने का प्रयास करेंगे। बीच में आए, सांस भरें, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में लेके जाएं, सांस भरें। ऐसा भी हम 5 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट में, सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट में जाएं, सांस भरते हुए बीच में, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस। अब हम क्या करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो एक्सरसाइज करेंगे गर्दन को घुमाने वाली। उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए और सीधी तरफ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस भरते हुए घुमाएं और सांस छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस आए, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए वापस आए। अब हम करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज की है गर्दन की, उसमें थोड़ा सा हमें स्टिफनेस आ जाती है जब हम पहली बार करते हैं या फिर बहुत टाइम के बाद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गर्दन को अपने ऐसे थोड़ा सा राइट लेफ्ट राइट 10 बार करेंगे, जिससे हमारी जो गर्दन है वो रिलैक्स हो जाए। इसको सभी बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष महिलाएं इस एक्सरसाइज को सभी कर सकते हैं। अब हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज। गर्दन के बाद आते हैं कंधे। तो शुरू करेंगे हम अपने इसको लेके जाएंगे, हाथों को पूरी जो ऐसे होते हैं इनको इकट्ठा करें और ऊपर की तरफ फेंकेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ को फेंके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब हम कंधे को पीछे की तरफ रोल करेंगे 10 बार और 10 बार आगे की तरफ। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब आगे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ये लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो स्टिफनेस होती है कंधे की, गर्दन की, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। अगर आपको स्पाइनल डिसऑर्डर नहीं है या सर्वाइकल नहीं है तो कभी नहीं होगा। और अगर आपको है तो अगर धीरे 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 अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब अपने हाथों को ऐसे फैला लें, और ये जो एक्सरसाइज है इससे बहुत ज्यादा हमारे कंधे पर हाथों पर प्रभाव पड़ता है। आप करके देखें तो पता चलेगा। अब पहले क्लॉकवाइज 10 बार धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सर्कल बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों का ग्रिप बनाएं और अपने पीछे सर के पीछे लगाएंगे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स करेंगे। सिर को हाथों की तरफ फोर्स करेंगे और हाथों को सिर की तरफ। तो शुरू करते हैं 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फोरहेड से यही क्रिया करेंगे। फोरहेड को हाथों की तरफ फोर्स करेंगे और हाथों को फोरहेड की तरफ फोर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड से फोर्स करें अपने हाथ से अपने सर को और सर से हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही किया उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। आज की टिप है ये नस्य के बारे में। नस्य मतलब रात को जब हम गुनगुना घी गाय का हल्का गुनगुना करके उसको 1-2 ड्रॉप अपनी नाक में डालें और बच्चों के जरूर डालें 1-1 ड्रॉप। उससे क्या होगा, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा और जो गर्दन के जो ऊपर विकार होते हैं इसमें सभी में इसमें फायदा मिलता है। और अगर हम ये लगातार करते रहते हैं तो क्या होता है कि जैसे किसी किसी को पैरालिसिस होता है कभी भी, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये सुबह को भी किया जाता है, लेकिन रात को बहुत ही फायदेमंद होता है। रात को ये टिप जरूर अपनाएं। आजकल की जो स्ट्रेस लेवल है बहुत बढ़ गया है, तो आजकल ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। धन्यवाद।